फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 3 टॉपिक जो है वो है हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर आपको ये जो ग्राफ है ये हमने एक आइडियल गैस के लिए ड्रॉ किया है एंड दैट ग्राफ इज़ बेसिकली बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम आपके पास y एक्सिस पे है एंड टेम्परेचर हमारे पास x एक्सिस पे है। सो द टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम में जो हम आपके पास वॉल्यूम की वैल्यूज़ आ रही हैं, पहले 46 वैल्यू से वो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन 146 and then 246 and then 346 and then 446 and 546 and 646. So the difference is basically you can easily see that 100 का difference जो है हम रख रहे हैं। बुक में इसी तरह से आपके एक्सप्लेन किया गया है और आपके पास जो टेम्परेचर है वो ज़ीरो से इस तरफ जो है वो पॉजिटिव में है और ज़ीरो से इस तरफ जो है वो नेगेटिव में है और उसमें भी डिफरेंस जो है वो आप देख सकते हैं कि उसमें जो ग्रेजुअली डिफरेंस जो है वो 100 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो चॉर्स लॉ था उसे हमने फॉलो करते हुए एक आइडियल गैस को जो है वो इस ग्राफ पे क्या किया, प्लॉट किया। तो आपके पास वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर इज़ इक्वल टू के, ये हमारे पास चार्ज लॉ है एंड अल्टीमेटली जब आपने वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज़ किया वॉल्यूम राइज हुआ। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको यहाँ पर अगर आप देखें तो ज़ीरो पे आपके पास जो टेम्परेचर है वो आपको बता रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा ग्राफ को अगर ये लाइंस मैच नहीं कर पा रही हैं तो आप अपनी बुक को काइंडली फॉलो कर लीजिएगा, तो उसमें ये ज़्यादा बेहतर जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है बिकॉज़ यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे रफ ड्रॉ किया है। ओके, तो अगर आप देखें तो ये तमाम डॉटेड लाइन जो हैं वो एक तरफ वॉल्यूम और एक तरफ टेम्परेचर से हैं, वो मिल रही हैं। ठीक है, अब वो कह रही है कि अगर हम इसको ज़ीरो से टेम्परेचर को कम करते जाएं और हम इस लाइन ये जो आपके पास आपकी ग्राफिकल लाइन आई है इसे हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो एक्स्ट्रा प्लॉटेशन से आप एक पॉइंट पे जाके ये लाइन मीट करती है और वहाँ पे जो आपके पास टेम्परेचर है वो -273.16 सेल्सियस है विच इज़ अल्टीमेटली 0 केल्विन, जो कि आपके पास 0 केल्विन है एंड दिस इज़ द लोएस्ट अचीवेबल टेम्परेचर फॉर अ सब्सटेंस टू रिमेन इन गैसियस स्टेट। ये किसी भी सब्सटेंस के लिए सबसे लोएस्ट अचीवेबल टेम्परेचर है जिसमें वो सब्सटेंस जो है वो गैसियस स्टेट में रह सकता है। अगर हम इस टेम्परेचर से कम कर दें, मतलब अगर आप -273.616 से टेम्परेचर को और लो कर देते हैं और कम कर देते हैं तो आपके पास जो सब्सटेंस है वो गैसियस स्टेट में नहीं रहेगा बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, यस एग्जैक्टली, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज माइनस में जा रहे हैं ना, तो ये आपके पास कूलेंट टेम्परेचर है तो उसकी स्टेट जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। ओके, अब आपके पास ये जो है यहाँ पर आपके पास एक स्टेटमेंट आपके सामने आ रही है, चार्ल्स लॉ ओबे वेरी ओबे व्हेन टेम्परेचर टेकन इन केल्विन। जब आप चार्ल्स लॉ तब ओबे होता है जब आप टेम्परेचर को किस में ले रहे होते हो, केल्विन ले रहे होते हो। फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन इज इक्वल टू 273। अब ये किस तरह से हो रहा है, अब हमने इस चीज़ को प्रूफ करना है कि जब, क्योंकि सेल्सियस में, चूँकि हमने लास्ट टॉपिक में देखा कि सेल्सियस में तो प्रूफ ये चीज़ नहीं हो रही थी, चार्ल्स लॉ प्रूफ नहीं हो रहा था, अब हमने केल्विन में इसे कन्वर्ट करके प्रूफ करना है। और वो किस तरह से प्रूफ करना है, बिकॉज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो केल्विन आपके पास कितना है, केल्विन आपके पास 273 है। ठीक है, सो वॉल्यूम V1 विच इज़ 566 एंड द टेम्परेचर इज़ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो डेफिनेटली हम इसमें 273 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 10 + 273 इज इक्वल टू 283 केल्विन। अब आपके पास वॉल्यूम V2 जो है वो 546 है एंड टेम्परेचर T2 जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे अगेन आप इसमें प्लस कर देंगे 273, सो टेम्परेचर जो है वो आपके पास 100 + 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। ठीक है, अब हम इसे, ये जो आपके पास न्यू स्केल जो आपके पास आया है टेम्परेचर का, इसे हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन हमारे पास थी वॉल्यूम V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। सो आपके पास जब
T1 जो था वो 283 केल्विन था, अंडरस्टैंड। तब आपके पास वॉल्यूम जो था वो 566 था, और जब आपके पास वॉल्यूम टेम्परेचर जो है वो 373 केल्विन हो गया, तो तब आपके पास इंक्रीज़ इन वॉल्यूम क्या हो गया, 746 हो गया। सो अगर आप इनको डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो इसका आंसर भी 2 आता है, इसका आंसर भी 2 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस नाउ equal, so value of the k remain constant for V1 and V2, T1 and T2, hence its proof जो केल्विन जो है वो गैसेस को जो है वो चार्ल्स लॉ ओबे करने के लिए क्या करता है, सपोर्ट करता है। सो आपके पास जो केल्विन जो है वो आपके पास प्रिसाइजली ज़्यादा कन्वीनियंट टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू सेल्सियस टू ओबे द गैसेस लॉ को ओबे करने के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट जो है वो टेम्परेचर है। अब आपकी बुक में जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है टॉपिक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो मैं चाह रही थी कि हम सिर्फ इसी टॉपिक को आज डिस्कस करें। तो इसमें अगर आप इसको लेक्चर को अगर आप एक दफ़ा सुन लेंगे और उसके बाद आप इसको जो है वो रिलेट करेंगे अपने बुक के टॉपिक के साथ, तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी आपको इसमें कुछ समझने प्रॉब्लम आता है या कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं लेटर ऑन। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो रियल गैसेस होते हैं, ये जो हमने जितना भी आपके पास लास्ट जो टॉपिक था हमारे पास डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, उसमें वो जो ग्राफ जो उसमें डाटा दिया हुआ था, जो टेबल बनाया हुआ था, मैंने आपसे पहले भी बताया कि वो किसके लिए है, वो एक आइडियल गैस के लिए, एक हाइपोथेटिकल गैस के लिए है। बट जो रियल गैसेस होती हैं वो इस तरह से बिहेव नहीं करती हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे और अल्टीमेटली आप माइनस टेम्परेचर की तरफ मूव कर जाएंगे, और फिर आपके पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जैसे ही आप टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो कूल इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट होता चला जाता है, ठीक है। गैसेस जो है वो कूल होना शुरू हो जाती हैं, और अगर गैसेस कूल होना शुरू हो जाएं तो वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाती हैं। वॉल्यूम अल्टीमेटली स्पेसिस उनके बीच की कम होने लग जाती हैं, मूवमेंट्स कम होने लग जाती हैं, उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होने लग जाती हैं, और अल्टीमेटली वो लिक्विफिकेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। तो जो रियल गैसेस होती हैं ना, जब भी आप उनको जो है उनका टेम्परेचर कम करना शुरू करते हैं, रियल गैसेस की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी आप उसका टेम्परेचर कम करना शुरू करते हैं तो वो कूल होना शुरू हो जाती हैं, और अल्टीमेटली वो अपनी गैशियस स्टेट को क्या कर देती हैं, लूज़ कर देती हैं। इसी वजह से आपके पास जो बिहेवियर होता है ना रियल गैसेस का, वो बिहेवियर, यहाँ पे मैं बिहेवियर नहीं बल्कि रियल गैसेस के लिए जो आपके पास ये जो टेम्परेचर है जो कि क्या था आपके पास -273.16 जो केल्विन सेल्सियस टेम्परेचर है रियल गैसेस के लिए, ये अटेनेबल नहीं है, ठीक है। इसे अटेन करना रियल गैसेस के लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज जैसे जैसे आप इस टेम्परेचर की तरफ मूव करेंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते चले जाएंगे, जो रियल गैसेस हैं वो अपना जो उनका जो स्टेट है, जो है गैशियस स्टेट जो है वो उसे क्या करने लग जाएंगी, वो लूज़ कर देंगी। और डेफिनेटली जब वो अपनी गैशियस स्टेट में ही नहीं रहेंगी तो आप किस तरह से चार्ल्स जो लॉ हैं या अदर लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे, बिकॉज ये लॉज तो गैसेस के लिए है, नॉट फॉर द अदर स्टेट्स ऑफ मैटर्स, अदर स्टेट्स ऑफ मैटर्स के लिए तो नहीं है। सो दिस इज़ इट, ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। आप इसको जब भी आप ये लेक्चर सुने प्लीज़ अपनी बुक अपने साथ खोल के बैठे ताकि आपको ये समझ भी आए। थैंक यू।